सबको चेक कर रहे हैं। भाई मेरी बात मानो तो हम बेंगलुरु भाग चलते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे हम दोनों। डिपार्टमेंट हो या चाहे स्टेट पुलिस हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चल मेरे साथ, देखते हैं कौन रोकता है हमें। भाई चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा बहुत तो चौकन्ना रहना ही पड़ेगा, तभी हम जी पाएंगे। उधर देख भाई, क्या चैन पहनी हुई है। भाई चल छीनते हैं। और पास। चल निकल, भागा। हेलो पुलिस स्टेशन। भाई उस औरत ने फोन कर दिया होगा, हमें अपने लड़कों को बुलाना होगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अपने अड्डे पर चल। हाँ। चलो। इंसान की जन्म और उसकी जाति पूछने वाले लोग बहुत बुरे होते हैं। किसी को भी किसी की चिंता नहीं है। अपराधियों से जनता की रक्षा करने वाले पुलिस अधिकारी भी अपना फर्ज भूल चुके हैं। जब कोई मुसीबत में होता है तब भी उसकी रक्षा करने की बजाय उसका वीडियो बनाते हैं ताकि लाइक और कमेंट पा सकें। इस तरह के घिनौने काम सिर्फ हमारे समाज में ही होते हैं, लेकिन हमें ऐसे लोगों से लड़ना होगा और हमें अपने समाज से इस बुराई को मिटाना होगा। अपने शहर और देश की उन्नति के लिए हमें ही आगे बढ़ना होगा। आइए हम सब मिलकर इस बुराई को मिटाने की कसम खाते हैं। काम किए हुए कितना दिन हो गया, लेकिन पैसे हाथ में अभी तक नहीं आए। कल तक अगर पैसे नहीं आए ना तो मैं कौन हूं पता चल जाएगा। तुम लोग ना खोल जाओ, मैं ओजोर जाता हूं। चलो रे। इसे उठाकर ओजोर बॉर्डर में फेंक दो। सर, जब भी कत्ल होता है तब बॉर्डर बदल देते हैं। अभी क्या है कि सर को उस तरफ फेंक दिया है और बचे हुए धड़ को इस तरफ फेंक दिया है। बहुत ही सरदर्द हो गया सर, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा।
केस को सॉल्व करने के लिए ये सब किया है। हेलो सर। नाइस टू मीट यू। या कोई भी एविडेंस नहीं मिला क्या? कोई भी एविडेंस नहीं मिला सर। लगता है इसका कत्ल किसी गैंग ने किया है। हमेशा मर्डर करने वाले बॉडी या तो इस तरफ डालते हैं या उस तरफ, लेकिन सर इस बार बॉडी को उस तरफ डाला है। टेंशन क्यों ले रहे हो शक्ति? थोड़ा कूल रहो। हमने इतने सारे केस सॉल्व किए हैं ना, इसको भी करेंगे। एक छोटा सा भी सबूत मिल जाए ना तो केस खत्म। ओके? ओके सर। देख लेंगे हम। ओके सर। पीछे हटिए, पीछे। सर जब भी कोई मर्डर होता है उसकी बॉडी या तो कर्नाटक के बॉर्डर में डालते हैं या तमिलनाडु के बॉर्डर में, लेकिन ये केस समझ नहीं आ रहा सर, क्योंकि सिर और धड़ को अलग अलग बॉर्डर में डाला गया है। क्या ये लोग बॉर्डरों के बीच में लड़ाई कराना चाहते हैं? आपने बात को गलत समझा है। दोनों बॉर्डर के बीच लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो राजनीति के लोग हैं ना, वही अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर इस तरह का खेल खेलते रहते हैं और हम लोगों को परेशान करते रहते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, सच कह रहा हूँ। अब दया करके आप मीडिया वाले दोनों स्टेट में शांति बनाए रखने में हमारी मदद कीजिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। स्टेट्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हम सब एक हैं। सही कहा ना? हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं और उसे बनाए रखना चाहते हैं। समझ गए ना? अरे वो कैसे हैं ये तो बता। ये पूछ रहा है पापा कैसे हैं। यार पापा क्या? चलो मैं बताता हूँ। पहले शराब पी ले। चलो। बस बस बस, यहीं रोक दो। चलो बेटी, आ जाओ। हे माता, हमें हमारे काम में सफलता देना माता। चलो बेटी, बैठो। भाई चलो। अरे पांडी आ रहा है, अपना मुंह ढक ले। कौन है ये? पांडी पांडी करके बहुत बिल्डअप दे रही है। कौन है ये पांडी? हाँ यार तूने सही कहा, पता नहीं कौन है। एक बार तो मुझे उसकी शक्ल देखनी है। पुराना अमाउंट अभी बाकी है। देखने से पेपर तो ठीक लग रहे हैं।
आप शाम को आ जाइए, पुराना हिसाब काट के बाकी का दे दूंगा। वो क्या है सेठ जी? यहाँ क्या वाह कुछ नहीं चलता, जो बोला वो सुनो। शाम को आ जाना, चलो जाओ। ठीक है सर, हाँ, चलते हैं सर। आ जाओ बेटी। ओह आइए आइए, क्या बात है, ठीक तो है ना? अच्छा हूँ सेठ जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपकी वजह से मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई। आपके पैसे देने आया हूँ और अपने कागजात वापस लेने आया हूँ। कागजात? बात यह है कि कागजात तो बैंक के लॉकर में रखे हुए हैं और आज तो बैंक बंद है। आप 2 दिन के बाद आइए, कागजात आपको मिल जाएंगे। ठीक है सेठ जी, ये पैसे आप अभी रख लीजिए, 2 दिन बाद मैं कागजात ले जाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, पैसे अपने पास ही रखिए। 2 दिन के बाद जब कागजात लेके आऊंगा तब मैं आपको फोन करूंगा, तब आप मुझे पैसे दे के अपने कागजात लेके जाइएगा। ठीक है सेठ जी, मैं बाद में आता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। नमस्ते। चलो बेटी। अब हम क्या करें बेटी? वो तो 2 दिन बाद कागजात देंगे। अब हम लोग वापस अपने गांव चलें या यहीं पर रूम लेकर 2 दिन रहें? रूम नहीं चाहिए पापा, बहुत खर्चा होगा। यहाँ मेरी फ्रेंड रहती है, मैं उसे कॉल करती हूँ। ठीक है। रिंग तो जा रही है पापा, लेकिन उठा नहीं रही है। अब यहाँ से निकलते हैं, बाद में देखते हैं क्या ठीक है। करना है। ऑटो, ऑटो, होसूर बस स्टैंड चलना है। काव्या, मैं बोल रही हूँ अंजलि। हाँ बोलो, क्या बात है? एक काम से हम ओजोर आए थे, पर काम को खत्म होने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तब तक के लिए मैं और पापा तुम्हारे रूम पे रुक सकते हैं क्या? क्या यार, तू अचानक से कह रही है? सॉरी यार, मैं एक जरूरी काम से दूसरे शहर जा रही हूँ, अभी कुछ नहीं हो सकता। ओह ऐसा क्या? ठीक है, हम लोग गाँव ही चले जाते हैं। एक मिनट रुक, मैं तो बताना ही भूल गई। तू सीधा मेरे फ्लैट में आ जा। मेरे ऑनर के पास डुप्लीकेट चाबी है, उनसे चाबी लेकर स्टे कर लेना। मुझे आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। ओके बाय यार। भैया, बस स्टॉप नहीं, सीधा रामनगर चलना है। ओके मैडम। पापा, हम मेरी फ्रेंड के रूम पे रुक सकते हैं? ठीक है बेटी। ये क्या, गेट पर ताला लगा हुआ है? 2 दिन बाद आने के लिए कहा था। अब मैं क्या करूं? छे, कागजात लेकर गांव जाने के लिए सोचा था, यहाँ तो कुछ और ही हो गया। ठीक है, कल फिर आकर देखता हूँ। भाई चलो चलते हैं।
भगवान के लिए उन्हें छोड़ दीजिए। मेरे पति से अनजाने में गलती हो गई। हम लोग ये शहर छोड़कर दूसरे शहर चले जाएंगे। आपका माल भी वापस कर देंगे। मेरा जो माल गया है छोड़ उसे। उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। चूहे के बिल में हाथ डालने के बाद वो किस बिल से बाहर आएगा मुझे अच्छी तरह से पता है। मैंने क्या गलत किया पांडी? धोखा, मेरे साथ धोखा किया है। छोड़ दे उसे। उसके साथ कुछ मत कर। अपनी मर्दांगी तू एक औरत पे दिखा रहा है। मैं कहता हूँ छोड़ उसे। अरे दम है तो मुझसे लड़के दिखाना। अगर मेरी जान भी चली गई तो कोई परवाह नहीं है मुझे, लेकिन मैं अपनी बीबी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। शाबाश, छोड़ दो इसे। छोड़ दो। छोड़ दीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए उन्हें। सुनिए जी, सुनिए, उठिए, उठिए। क्रियाक्रम करके आना, इंतजार करूंगा। हो गया क्या? अरे इतनी देर से क्या कर रहा है तू? ये ले। ये क्या बनाया है तूने? किक ही नहीं मिल रही है। इस शहर में किक मिलने वाला माल नहीं है क्या? इस शहर में किक वाला माल चाहिए तो केवल शीला के पास मिलेगा। अच्छा, तो फिर देर क्यों कर रहा है? चल चलते हैं। अपने मन मुताबिक नहीं जा सकते उधर, बहुत खतरनाक एरिया है। अगर तुझे चाहिए तो मैं कॉल करता हूँ, जरा 1 मिनट रुक। ठीक है। हेलो जैकी, मैं विनोद बोल रहा हूँ। माल मिलेगा क्या? ऐसा है क्या? ठीक है। कल सुबह बुलाया है उसने वहां। छे। पापा, सेठ जी कुछ भी कहें आप मत सुनिएगा। ठीक है बेटी। क्या सेठ जी, आपने तो कहा था कि 2 दिन के बाद कागजात दे दोगे। अभी अभी गांव से आया हूँ, क्या बात है बोलिए ना। सेठ जी, पैसे लेकर आया हूँ, मेरे कागजात दे दो। क्या आप लोग मुझे 2-3 दिन का टाइम दे सकते हैं क्या? क्या कहा? और 2-3 दिन? वो सब नहीं हो पाएगा। कल हम आखिरी बार आएंगे। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दीजिए, नहीं तो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करवाएंगे। क्या सोच रहे हो सेठ जी, बोलते क्यों नहीं? ठीक है, कल तुम लोग आना और अपने कागजात लेकर के चले जाना। चलो अभी जाओ। कल कागजात दे देना, वरना मेरी बेटी ने कहा ना हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे कंप्लेन करने।
सबको अच्छे से रखना और मुझे भी अच्छे से रखना। अगर मेरे आसपास कोई घटना घटे तो मुझे पहले पता चल जाना चाहिए। तेरी तो चिल्लाएगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? देखा तूने, एकदम शांत हो गया। जब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं तो कोई नहीं चिल्लाता, मैं राक्षस बन जाता हूं। लो पकड़ो स्वामी, धोकर रख देना इसे। ए, कौन है ये? ठीक, घर साफ सुथरा होना चाहिए। ए देवी माँ, ए स्वामी को बोल दिया ना। उठाओ उठाओ उठाओ, फेंक दो उसे। जल्दी आओ बेटी। हाँ, मैं आ गई पापा। अंजलि जल्दी चलो बेटी, नहीं तो सेठ भाग जाएगा। हमें अपने कागजात लेने हैं। चलो आओ जल्दी। अंजलि, इतनी मुश्किल से तुम अपनी माँ की इच्छा अनुसार डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर पाई। अब हमारे कागजात भी हमें मिल जाएंगे। अब तो मेरी सिर्फ एक ही चिंता है बेटी। कौन सी चिंता पापा? बस मैं यही सोचता हूँ बेटी कि तुम्हारी अच्छे लड़के से शादी करवा दूं। मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी। वो सब छोड़िए ना पापा, वो सब अच्छी तरह से हो जाएगा। मुझे प्यास लगी है बेटी, पानी पीते हैं। ठीक है भैया, ऑटो जरा साइड में रोकिए। ठीक। कौन हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बेटी अंजलि, अंजलि। एक पानी की बोतल देना। चल पापा, 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 पापा आंखें खोलिए ना। पापा, पापा, पापा।
भाई देखो माल आ गया। ये लो पुड़िया पकड़ो, पकड़ो और चेक कर लो कि माल अच्छा है कि नहीं। हाँ। कमाल का आइटम है गुरु, एक बार खींचोगे मस्त किक लगेगी। दम मार के देखो। क्यों भाई, किक एकदम मस्त लग रही है ना? सुपर है ब्रो। हाँ। क्या कमाल की दिख रही है यार। क्या कमाल की दिख रही है। बिल्कुल देसी। अरे मेरी तूने बात तो सुन। बिल्कुल सच ही कहा था यार। करना यार। सुन यार, कितना भी खर्चा हो जाए कोई परवाह नहीं, पर ये तो मुझे हर हाल में चाहिए। हे, तू यहाँ आकर कैसी बातें कर रहा है? दीदी, इसे खत्म कर देते हैं। आपके बदले मैं जेल जाऊंगा। शीला दीदी के घर पे आके चुपचाप काम करना होता है, समझे? नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे। यहाँ पे दीदी माल बेचती है, धंधा नहीं करती है। खत्म कर दो दीदी। मार देते हैं दीदी। दीदी छोड़ दो इसे। दीदी छोड़ दो दीदी प्लीज। आगे से अगर कोई गलती अगली नहीं होगी बार दीदी। तुझे लड़की दीदी, के छोड़ दो। मामले में इधर दीदी, उधर घूमते हुए देखा ना मैंने, तो समझ लेना जिधर दिखा ना उधर ही काट डालूंगी तुझे। दीदी दीदी छोड़ दीजिए दीदी। चल जा, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। दीदी चल। दीदी चल भाग यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं ऐसे नालायक लोग। अगली बार दिखाना तो टांगे तोड़ दूंगा। क्या दीदी, सुबह सुबह एकदम छा गई, कमाल कर रही हो। नमस्ते भाई, कैसे हो? क्या यार, दीदी के घर का खाना खा खा के मोटा हो गया तू तो। यार मजाक मत उड़ा यार। ए, तू चुप नहीं रह सकता है क्या? शीला दीदी शिकायत कर रही थी। बोला ना यार मजाक मत कर। ए, हंसकर मत बोला कर, देखने में पागल लगता है। क्यों रे शिवा, तुम लोग इसका मजाक उड़ा रहे हो? अमाउंट ले लो दीदी। ऐसा लगता है डील पूरी हो गई है। एक छोटा सा काम है दीदी। हाँ क्या रे, रॉबरी है क्या? एक छोटी सी डील, एक बच्चे की चैन चुराई है। और कितने दिनों तक तुम ऐसे छोटे छोटे काम करते रहोगे? कुछ बड़ा करके लाइफ में सेटल भी तो होना है ना तुम्हें। जब तक आप है दीदी, हमें किस बात की चिंता? ऐसा नहीं है यार, तुम लोगों की भी तो अपनी एक जिंदगी है ना। अरे छोड़ो दीदी, कल जिंदा रहेंगे तो देख लेंगे। आज तो हमें खुश रहने दो, बस इतना ही काफी है। ए जैकी, जाके कुछ फूकने के लिए लेके आना। मैं कितना भी समझा लूं तुम नहीं समझोगे। हाँ। कौन है आप? आई एम शंकर, होसूर से इंस्पेक्टर। हाँ, आइए सर। बैठिए सर। कोई बात नहीं, बैठ जाइए। योर गुड नेम प्लीज। अंजलि सर। ठीक है अंजलि, तुम्हारे पापा के केस में तुम्हें किसी पर डाउट है? नहीं सर। उस ऑटो ड्राइवर पर तुम्हें कोई भी डाउट नहीं है क्या? नहीं सर। ठीक है। कोई फैमिली प्रॉब्लम या जमीन को लेकर या आसपास में कुछ लड़ाई वगैरह, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मेरे पापा बहुत अच्छे थे।
ठीक है अंजलि, जब उनका मर्डर हुआ तब तुम कहाँ थी? दुकान पर पानी की बोतल लेने के लिए गई थी सर। पापा की आवाज सुनकर मैं तुरंत भाग कर आई। अगर उनमें से किसी को देखोगी तो पहचान पाओगी क्या? कैसे दिखते थे वो लोग? कुछ तो याद होगा उनके बारे में तुम्हें? सर, उन सब ने चेहरा ढक रखा था। उनकी गाड़ी का नंबर याद है? क्या नंबर था? नहीं सर, उस हालात में मैंने नंबर ही नहीं देखा। ठीक है अंजलि, अगर तुम्हें किसी के ऊपर भी डाउट हो तो मुझे कॉल करना। दिस इज माई नंबर, कॉल मी एनी टाइम। ओके सर। ओके, टेक केयर। श्योर सर। सर, आप जो कर रहे हैं उसे केयरफुली करना, यही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा क्या? ए, रुक जा। तू गवर्नमेंट की तनख्वाह लेता है, थोड़ा प्रेशर होता है, ये इसीलिए देता हूँ ना मैं तुझे। इससे हाथ से फिसलना नहीं चाहिए, कूल तरीके से काम करना चाहिए। स्वामी, थोड़ा बना दे यार। हे भगवान, ले। बना दिया। मैं चलता हूँ। मैं देख लूंगा। ए स्वामी, तू शराब डाल यार। ये शराब मत डालना, वो शराब डाल, वो वाला। हाँ, वो वाला। हाँ, वही। हाँ, डाल। अरे क्या कर रहा है इधर? ला, अच्छी दे मुझे। हमसे क्या चाहिए डिपार्टमेंट को? हमेशा ऊपर से प्रेशर है ये कह के पैसा ले जाता है। बेटी और बाप दोनों को खत्म करने के लिए कहा तो उसकी बेटी को जिंदा क्यों छोड़ाया? दोनों को खत्म करने का प्लान था पापा, लेकिन वहां पर पब्लिक आ गई थी, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। अगर वो लड़की जिंदा रहेगी तो हमें प्रॉब्लम होगी। जाओ। ठीक है पापा, मैं खत्म कर दूंगा। एक दिन नहीं, 2-3 दिन ले लो। मुझे सिर्फ माल ही नहीं, जिसने मेरा माल उठाया है उसका सर भी चाहिए मुझे। कौन है ये? एकदम सुपर है। कौन है देखना है मुझे, जरा ओवरटेक कर। सीधा पीछे ठोकना, ठोक। इडियट। सॉरी मैडम। क्या सॉरी? दिखता नहीं क्या? डोंट यू हैव कॉमन सेंस? मेरी पूरी गाड़ी डैमेज कर दी। मुझसे गलती से ठुक गई मैडम। क्या है ये? हाँ, सॉरी मैडम। सॉरी कहने से ये सब ठीक हो जाएगा क्या? नाइस स्ट्रक्चर, एकदम कमाल है। ये क्या किया? गलती हो गई सर। अरे मैडम, गाड़ी को छोड़िए, आपको चोट तो नहीं लगी ना? यहाँ लगी क्या? या यहाँ लगी? क्या तूने मेरे भाई पर हाथ उठाया? पकड़ो उसे।
हेलो भैया, अपने गोडाउन से उस दिन जो लोग माल उठा कर ले गए थे ना, वो लोग हमारे सामने हैं। क्या करना है बताइए? उसे साथ में रखकर बच्चे पैदा करूंगा क्या? एक बात सुन, उसे उधर ही काट दे, साथ में लेकर मत आ। हाँ ठीक है भाई। क्या हुआ शिवा? क्या हुआ शिवा? ठीक तो है ना? क्या हुआ शिवा? सर मुझे मत मारो सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। कितने लोगों ने मिलकर किया था? सच बता, वरना जान से मार डालूंगा। बोल सर। दिनेश, क्यों मार रहे हो उसे? सर, मुझे उसके ऊपर डाउट है। सुनो हवलदार, जाकर के पहले उन्हें रिलीज करो। क्या रे, मासूम लोगों को टॉर्चर करते रहता है। पहले से ही डिपार्टमेंट में अपना नाम खराब चल रहा है और अब ये सब कर रहा है तू, हाँ? बाजार में जो गैंग वार हुआ था उसकी पूरी डिटेल लेकर आओ मेरे ऑफिस में। तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। इनके पेट में गहरा घाव हुआ है, अभी इन्हें बेड रेस्ट की सख्त जरूरत है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो कौन है मुझे नहीं पता, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे गुस्सा आया, मैंने थप्पड़ मार दिया। इतना रिस्क लेकर मुझे बचाने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, एक बात बोलना भूल गई। इसे सुबह में देना, इसे दोपहर में और इसे रात को दे देना। ड्रेसिंग करना मत भूलना, एकदम केयरफुली, हाँ, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। ध्यान से। ड्रेसिंग तो कर देंगे मैडम, लेकिन उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है मैडम। इस कंडीशन में उसे छोड़कर मत जाइए प्लीज, आप यही रुक जाइए। हाँ हाँ, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक के लिए रुक जाइए ना। इस सिचुएशन में मैं अगर बाहर जाऊंगी तो मेरी जान को खतरा हो सकता है, और इन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। डॉक्यूमेंट मिलने तक यहीं पर रहकर इनकी हेल्प कर देती हूँ मैं, साथ साथ मैं भी सेफ रहूंगी। इन्हें देखकर लगता है कि ये लोग अच्छे लोग हैं। ठीक है, मैं यहीं रह जाती हूँ। मैं यहीं पर रहती हूँ। बाप रे बाप, कितनी गर्मी है आज। क्यों रे, खाना खाया तुम लोगों ने? ए, क्या हुआ है? हाँ, क्या बात है, आज ज्यादा पी ली है क्या? हाँ, तुम लोगों का चेहरा देखकर लग रहा है कि किसी ने तुम लोगों को धोखा दे दिया है। हाँ, वो किधर है? अरे कोई जवाब दोगे या नहीं दोगे, बोलो ना। अरे क्या हुआ है शिवा?
अरे कुछ पूछ रही हूँ। अरे बोलते हो या नहीं, या मारूं तुम्हें? दीदी, हाँ? दरअसल बात ये है कि जान को कोई खतरा तो नहीं है? दीदी, अगर वो लड़की नहीं होती ना तो आज कुमार जिंदा भी नहीं होता। अरे अब छोड़ो उसे, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो किस बात की टेंशन? एक बात समझ में नहीं आ रही है, जिस लड़की का हम कत्ल करना चाहते हैं उस लड़की को हमने अपने ही घर में रखा है, बस यही बात है। पापा को पता चलेगा तो क्या होगा, यही टेंशन हो रही है। पापा की तो कहानी छोड़ो, अगर पांडी जिंदा रहेगा ना तो तुम लोग नहीं जिंदा रह पाओगे। पहले पांडी को खत्म करो। क्या पांडी को खत्म करना है? हाँ, कोई तो प्लान बनाती हूँ, पर काम तुम्हें करना होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। दीदी, खत्म करो इसे। इसे मारकर मैं क्यों पाप अपने सर पर लूं? ए, इधर आ। छोड़ो छोड़ो मुझे, क्या हो रहा है यहाँ पर? छोड़ो। ये पकड़ और अपने हाथों से मार दे इसे। मुंह बंद कर अपना। नहीं। मुझे तो लगा था कि ये एड्स से मर गया होगा, पर इसे तो किसी और ने टपका दिया। अय्याश आदमी था ये। इसमें कोई शक है क्या? किसने मारा होगा? अब भला मुझे कैसे पता होगा? सर, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? सर, पांडी ने किसी का कत्ल किया ऐसा सोच रहे थे ना आप, लेकिन यहाँ तो पांडी को किसी ने टपका दिया। अब आप किस पर शक करेंगे? हाँ, वही लड़की ना। कौन सी लड़की सर? जिसने पांडी के गाल पे थप्पड़ हाँ, मारा सर। था, उसकी सारी डिटेल्स कलेक्ट करके मेरे पास लाओ। ओके, सर। समझ गए ना? ओके सर। हाँ अंजलि, फोन किया था तुमने? सर, पापा के केस के बारे में एक बात बतानी है आपको, वो बताना भूल ही गई थी मैं। हाँ, क्या बात है? सर, पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए एक फाइनेंसियर से पैसे उधार लिए थे अपने घर और जमीन के पेपर्स देकर। वो आज देता हूँ कल देता हूँ कहकर हमें बहुत समय से घुमाए जा रहा था सर। हम लोग बहुत परेशान हो गए। फिर एक दिन डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए मैं और पापा उस सेठ के घर पर गए। मुझे तो लगता है कि उसी ने मेरे पापा को मरवाया है। सेठ से तुम्हारे पापा का झगड़ा हुआ था क्या? सर, एक्चुअली मुझे इतनी डिटेलिंग नहीं पता है। उस दिन सिग्नल के पास एक एक्सीडेंट हुआ था सर, तभी उस सेठ के ऊपर मुझे डाउट हुआ सर। सर। दिनेश, इस लड़की की गाड़ी अपने स्टेशन में है, साइन लेकर जाना। सर, पांडी मर्डर केस में इस लड़की पर डाउट है सर। क्या यार, सिग्नल पर जो हुआ उसे सीरियसली ले रहा है? तुझे लगता है कि ये लड़की उस पांडी का मर्डर कर सकती है? उस सेठ की सारी डिटेल्स कलेक्ट करके रखना तुम। ठीक है सर, सारी डिटेल कलेक्ट करता हूँ। ए सुनो, इधर आओ। सर, इस लड़की से साइन लेकर इसकी गाड़ी दे दो। ओके सर। जाओ। चलो। साहब, क्या हुआ? कोई दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग अचानक कहाँ चले गए? जब मैं सो करके उठा तो यहाँ कोई नहीं था। हाँ, अभी दर्द कैसा है? आराम है ना? ठीक है। ओके, टेक रेस्ट। सर, सेठ 2 दिन पहले
पहले मर गया है। यहाँ कोई नहीं है, घर पर ताला लगा हुआ है। अच्छा, तुम एक काम करो, आसपास चुपचाप इंक्वायरी करो, लेकिन किसी भी आदमी को शक नहीं होना चाहिए। ओके? ओके सर। किसने पांडी को खत्म किया रे? अपने एरिया में कोई नया आया है क्या? मेरे अलावा ओजोर बॉर्डर को क्रॉस करके कोई भी नहीं आ सकता। अगर कोई आएगा तो बलि चढ़ जाएगा, समझा ना? डिपार्टमेंट में बहुत सारी टेंशन है क्या? मुझसे ही पैसा लेकर मेरे ही साथ खेल खेल रहे हैं। हम लोगों को अब एकदम होशियार रहना है। होशियार बोले तो बाज की तरह नजर रखनी है। जब उस सेठ को खत्म किया तो लड़की को छोड़ दी, मारना था ना? ओके पापा। खत्म करने के बाद थोड़ा साइलेंट रहना, और जब मैं कहूं तभी बाहर आना, ठीक है ना? ओके पापा। ठीक। वो लड़की कहां पर है, कुछ पता चला क्या? नहीं पापा, ढूंढ रहे हैं हम लोग। अभी तक वो मिली नहीं है। बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है पापा, हम चलते हैं। सुनो बच्चों, हाँ? एक जरूरी बात, इस काम में अक्लमंदी बहुत जरूरी होती है। किसी के लिए भी अपना गुस्सा और अपनी गर्मी को कम मत करना, खत्म करना है उसे। जाओ। ठीक है पापा। मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ। तुम ही लोग उसकी कहानी को खत्म कर दो। ठीक है। हे, कुमार को फोन करके आने के लिए बोल। हाँ। हेलो हेलो, ये कहाँ रहता है पता नहीं। ओजर बॉर्डर पे आ। अरे क्या हुआ? उफ़ो, बहुत दर्द हो रहा है क्या? अभी तुम्हें उठने के लिए किसने कहा? कुछ चाहिए तो मुझे बुलाना चाहिए था ना। आप लोगों से मैंने कहा था ना, इनके साथ हमेशा कोई ना कोई रहना चाहिए। अगर आज कोई नहीं होता और इनकी ब्लीडिंग हो जाती तो जान का खतरा हो सकता था, समझ गए? पापा की मौत का वो दृश्य अभी भी मुझे याद है। इन्होंने मेरी जान बचाई है। कत्ल करने वालों को क्या पता जान की कीमत के बारे में। हाय काव्या। कहाँ है तू? रूम पर तो दिखाई नहीं दे रही। फ्रेंड्स के रूम पे हूँ मैं। कौन है वो जिसे मैं नहीं जानती हूँ? वो मैं आकर बताऊंगी। Many more happy returns of the day. हाँ? थैंक्स यार, मैं भूल ही गई थी कि आज मेरा बर्थडे है। थैंक यू सो मच। Okay, bye-bye. Bye. Take care. हाँ? अब आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो? उनको कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम ठीक है वो। इसकी लवर का भी आज जन्मदिन है। अच्छा ऐसा क्या? तो उन्हें कहीं घुमाने के लिए भी लेकर जा सकते हो ना? और आज ही के दिन उसकी मौत हो गई थी।
अरे सुनना, कितनी अच्छी लड़की है यार। ए, क्या तू आंटी को देख रहा है तब से? तू अंधा हो गया है क्या? अरे जा रे, मेरे लिए तो लड़की ही है। कितनी अच्छी दिख रही है, देख यार परी की जैसी। क्यों रे, न्यूज चैनल है क्या जो लाइव कमेंट्री कर रहा है? ए, तेरी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और तू आके डिस्टर्ब कर रही है। ओ, अपने आप को क्यूट समझती है क्या? इसको आंटी चाहिए और इसको लड़की चाहिए। 5 मिनट यहाँ पर वेट करो, अगर सच में तुम मर्द हो आती हूँ। लगता है लड़कों को लेकर आएगी। अरे आने दो, आने दो, मैं भी बोर हो रहा था यार। अरे यार उधर देखना, एक और लड़की आ रही है इधर। आने दे, देख लेंगे। यहाँ पर मूंछ वाला मर्द कौन है? मेरी तो मूंछ नहीं है। मैं हूँ। वाह साहब जी यहाँ पर हैं क्या? कौन है तू? मेरे बारे में तुम नहीं जानते? तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा पता भी है? हाँ? कौन है यार ये? अब मुझे क्या पता यार। ओह अच्छा, तो तुम लोग मुझे नहीं जानते। अपना फोन इधर दिखाओ। ए, कौन है रे? एक नंबर की पागल लग रही है। रुकना, इसे करने देना। इसमें मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है। एक ही बार में कॉल पिक हो जाना चाहिए, वरना ना तुम्हारे हाथ कटवा दूंगी। ए, चल क्या रहा है इसका? अभी भी पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ? सच में नहीं पता चला? ए, पागल है क्या जो गुंडे को किस कर रही है? तेरी तो खैर नहीं। हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू दीदी। कहाँ रह गया ये? इतना टाइम हो गया। अच्छा। फोन क्यों पिक नहीं कर रहे थे? इतना लेट हो गया। चलो अब जल्दी चलो। ठीक है, बैठो। हे, अब किसका फोन है? 1 मिनट। ए, फोन रखो ना, बाद में बात कर लेना। जल्दी चलो ना, फिल्म शुरू हो जाएगी। रामनगर में हो। चलो ना। ठीक है बाबा। मैं देख लूंगा। चलो ना, मैंने कहा। ठीक है बाबा, चलो ना, चलेगा। फिल्म शुरू हो जाएगी। पूजा, आगे खोलो पूजा, 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 आगे खोलो पूजा, पूजा। हम जिसे बहुत चाहते हैं, अगर वो हमें छोड़कर चला जाए तो उसका दर्द कैसा होता है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हम लोगों का भी कोई नहीं है। जब इसको चोट लगी तो पता चला कि जान की कीमत क्या होती है। आज के बाद से अगर तुम पर कोई भी मुसीबत आए तो तुम घबराना मत। हम सब लोग तुम्हारे साथ में हैं। हम कसम खाते हैं। छोड़ो।
मार इसे, मार दे इसे। छोड़ो। क्या स्टैंडर्ड है गुरु। इसको तो देखकर बॉडी की सारी तारें झनझना रही हैं। ऐसा है क्या? मैं भी देखता हूँ। अरे हाँ यार, दिखने में एकदम कमाल की लग रही है। चलती हो क्या? अरे पूछ रहा हूँ, बोलना। अरे बोलना, वरना जानती है ना? भैया, सलाम वालेकुम।
जनाब। बेटा उन दोनों को लेकर के आओ। भाई वो क्या है आपको कि आकर इस एरिया में जो भी होगा पहले मुझे पता चलना चाहिए। ए, प्यार करना बहुत जरूरी है क्या? हा? कल के प्यार के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर तुम ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो? तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुम क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो भाई, बच्चों को ज्यादा लाड प्यार से नहीं पालना चाहिए। अगर वो गलती करते हैं तो जिम्मेदार हम होते हैं, इसीलिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं। ए, इसे घर लेकर के जाओ। एक तो फोन करके यहाँ बुलाया, इतना टाइम हो गया है अभी तक आया ही नहीं। अच्छा हाय। क्या है, एक तो फोन करके मुझे बुलाया। क्यों टेंशन ले रही हो? आखिर क्या हुआ? क्यों तुम्हें पता नहीं है क्या? सब कुछ भूल गए क्या? नहीं अंजलि। फिर क्या, सब कुछ खत्म हो गया ना? हे कूल अंजलि, टेंशन मत लो। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू होने वाला है। क्या मतलब? हाँ, वही बोलने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये खोल के देखो। ये क्या है? पकड़ो तो, पहले देखो क्या है। आज से अपनी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। जाओ इस साड़ी को पहन के आओ। मैं भगवान की कसम खाता हूं, जब तक जिंदा हूं तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे बेटा दरवाजा खोलो, जरा देखो तो तुम्हारे बेटे ने क्या किया। मैं जिंदा क्यों हूँ अल्लाह? ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? या अल्लाह। उसे अंदर आने को बोलो। अकेले अंदर आने को बोलो। सिर्फ तुम अंदर आओ। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ को छीन लिया आपने। जिससे शादी हुई उसके साथ जीने नहीं दिया। इस दुनिया में बस मेरे लिए मेरे पापा ही बचे थे और उन्हें भी आपने छीन लिया।
तो फिर आपने मुझे जिंदा क्यों रखा है, बोलिए। इस बात की वजह हम लोग ही हैं। कुछ भी करके अंजलि को अमीर से मिलाना ही होगा। आओ शीला दीदी। आइए दीदी, कैसे हो? बैठिए। क्या हाल है? हाय। क्यों रे, दिन में शराब पी रहा है तू? चल चल पी ले। बैठो दीदी। क्या दीदी आपने फोन किया था? लाइफ में सेटल हो बोला था ना। अब भी एकदम चकाचक क्या ऑफर दीदी, मिला है। मछली है या बिरयानी? फुल बिरयानी। एक ही डील और लाइफ सेट। ये लो दीदी, बियर पियो। ए सिगरेट जला। भाई देखो तो सामने से कोई लाइट मार रही है। तुम्हारा रेट क्या है बोलो, हम 2 लोग हैं। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आई हूँ। हाँ। तुझे खुश करने के लिए आई फ्री हूँ। है क्या? तू मुझे खुश करेगा क्या? हाँ खुश कर दूंगा, चलो तो। तू मुझे खुश करेगा ना? अरे खुश कर दूंगा। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा था, लेकिन कोई भी काम का नहीं निकला। ऐसा है क्या? अभी तक तो किसी ने अगर किया होता तो मैं ऐसा क्यों ऐसी बोलती? नौबत आ गई है मर्दों की। अब देखना मैं इज्जत बचाऊंगा। अगर तुम सबकी इज्जत बचाओगे तो अच्छी बात है। चलो चलो। चल रे, क्या कर रहा चल है? यहाँ जल्दी से। कर। क्या तुम लोग भी? कितनी देर से वेट कर रही हूँ। अच्छा मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? अंजलि, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या है? आ जाओ भाई। इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मैंने फैसला लिया था इसकी शक्ल कभी नहीं देखूंगी। छे! अच्छा तो मैं आप लोगों के साथ रह रही हूँ तो आपको परेशानी हो रही है तो बोल दो ना, मैं चली जाऊंगी। अंजलि पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर कुछ कहना। मैं सब कुछ अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मैं जा रही हूँ। अंजलि मेरी बात सुनो। अंजलि प्लीज रुक जाओ। अंजलि प्लीज रुक जाओ ना। क्या हुआ था भाई? मुझे अपने खानदान की इज्जत मान मर्यादा सब चाहिए। अगर तुमने इस दरवाजे के बाहर कदम रखा तो तुम हम दोनों को जिंदा नहीं देख पाओगे। अब तुम्हें ही ये तय करना है कि तुम हमें चाहते हो या उस लड़की को चाहते हो। पापा मेहरबानी करके मेरी बात सुनिए। अंजलि बहुत अच्छी लड़की है पापा। मुंह बंद कर अपना। जान से ज्यादा तेरे पापा को अपनी इज्जत मान सम्मान प्यारा है, लेकिन तूने जो किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। समझ गया तू? तेरे पापा जैसा कह रहे हैं उसे वापस भेज दे, वरना छूना मत, दूर खड़े रहो। तुमने हमारे मजहब का मजाक उड़ाया है।
हाय, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू सो मच। तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। वाह, हाँ क्या बात है, आज बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। इस दिल से शुरू हुआ प्यार जब तक जान रहेगी तब तक तुम्हें प्यार करता रहूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है, इसीलिए आज इतना खुश हूँ। तुम्हें हमेशा अपने दिल की रानी बना के रखूंगा, भरोसा करो। अब तो तुम खुश हो ना? अपने माता पिता के लिए अंजलि की जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी। मेरे पापा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने अपनी इज्जत के लिए अपने बेटे की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। इतने सालों तक जाति धर्म के लिए मैं अपनी बलि देता रहा और अब मैंने अपने बच्चे की भी बलि दे दी। आखिर में ये क्या कर रहा हूं? या अल्लाह, कुछ भी करके मुझे अपने बेटे को उस लड़की से मिलवाना ही होगा। हेलो मैडम। वो जो देख रहा है ना उसकी शक्ल तो देखो गुंडे मवाली की। यार वो लड़की एकदम अच्छी लग रही है ना। इडियट। गाली देते हुए भी अच्छी लग रही है। इस टकले को बहुत चर्बी चढ़ी है। हाँ यार। तुम लोग साबुन कौन सा यूज करती हो? कौन सा साबुन है पूछ रहा हूँ ना। अगर बता दोगी तो हम भी गोरे हो जाएंगे। चल 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 भागो भागो। बहुत बहुत थैंक्स मैम। आप ठीक तो है ना? कौन है आप? एक केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल अपॉइंटमेंट है फ्रॉम चंडीगढ़। यू टेक केयर। बाय 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 मैम। ए, चल पीना। सर मुझे नहीं चाहिए सर। सर ए, बोला ना पी। ये माल कहाँ बेचा था पता चल रहा है? कुछ पता चला? सर इस माल के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है सर। ए, चल उसको दे। ये ले। ए, सर मैं स्मोक नहीं करता हूँ सर। अबे शरीफ बन रहा है? दे उसको। किसका माल है ये बता। एक बार और खींच लूं सर? पूरे फूंकने के बाद बोलेगा। सर एक बार और खींच लो। लाठी उठा रहे। सर एक बार और। सर ऐसा माल कहीं और नहीं मिलता है सर। अगर आपको एकदम प्योर चाहिए ना सर तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है सर, सीधे शीला दीदी के पास ही मिलेगा। क्या कहा? शीला दीदी? हाँ सर। वो होसूर वाली ना? हाँ सर।
अरे यार, एक लड़की इधर ही आ रही है, जरा देख तो। आइटम चाहिए। इधर कुछ भी नहीं है, जा जा। अरे पैसे ज्यादा ले लीजिएगा, पर कुछ तो कीजिए। मैं कह रहा हूं ना कि नहीं है। तू जो मांग रही है उससे ज्यादा तो तू ही कमाल की है। थोड़ा देर वेट कर। क्यों रे, माल एकदम बढ़िया चल रहा है ना? हाँ दीदी, सही चल रहा है। गुरुपट्टी गांजी को सारा माल बेच दिया ना? वो तो मैंने कल ही बेच दिया था दीदी। किसी पे पैसे मत छोड़ना, सारे के सारे ले लेना। ठीक है दीदी। जैकी डिपार्टमेंट से पुलिस आई है, भाग यहाँ से। चल 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 दीदी। पकड़ो इसे। रुक, अभी जल्दी कर। अरे तेरी तो। ए पास मत आना, तू जानती नहीं है मैं कौन है सबको। अरे छोड़। चल छोड़ दे मुझे। छोड़ो मुझे। चलो अंदर। सर लोग को मत मारिए सर, मारना तो मुझे मारिए। उन लोगों को कुछ नहीं पता सर, उन्हें छोड़ दीजिए सर। सर उन्हें मत मारिए सर, छोड़ दीजिए उन्हें कुछ नहीं पता है सर। कहा ना बोल। मैंने कहा ना, उन्हें कुछ पता नहीं है। अरे तेरी तो, मारना है तो मार दो, मार डालो मुझे। बता। कुछ नहीं मालूम है सर। तेरी तो कहा ना, तू ऐसे नहीं बताएगी ना, कुछ नहीं पता। चल बता, सच बता। अरे मुंह खोलेगी कि नहीं? सच बता। बता नहीं तो मार मार के हड्डियां तोड़ दूंगा। सीधे सीधे सच नहीं बताएगी ना? बिना डंडे के तेरी जबान नहीं खुलेगी ना? हाँ बोल, ऐसे क्या देख रही है? चल मुंह खोल, तेरी आंखों में मिर्ची डाल दूंगी। चल मुंह खोल, बोल, ऐसे क्या देख रही है? माथे पे टीका लगाकर और बालों में गजरा लगाकर गुंडागर्दी करती है। तेरी तो सच बोल। मैं सच कह रही, बोल। कह रही हो ना, सच बता। बोल, ऐसे क्या देख रही है? चल मुंह खोल। आपके पाले हुए लड़के आपको धोखा दे रहे हैं साहब। आप जरा संभल कर रहिएगा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आप ही बताइए मुझे क्या करना होगा। जिस पेड़ ने उन्हें छाया दी वो उसी को काटना चाहते हैं। इस धरती पर जिंदा नहीं रहना चाहिए। मेरी माता को बलि चढ़वा दो। ठीक है साहब, मैं उनको खत्म कर देता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ साहब। क्यों पापा, आपने अर्जेंटली क्यों बुलाया? उस औरत की औलाद को जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसका जिंदा रहना मुझे पसंद नहीं है। एक काम कर, खत्म कर दो उसे। ठीक है, उस लड़की का क्या हुआ? पापा वो आकर
ठीक है। उसे छोड़ो, उस लड़की का मैटर मैं देख लेता हूँ। पहले तुम लोग उसे खत्म करो, ठीक है? ठीक है पापा। शेखर के कार की चाबी इन लोगों को देकर भेजना। ठीक है भाई। और सूर्या को भी आने के लिए बोलो। हाँ ठीक है भाई। सब पेट भर के खाना खाना, सर पे तेल लगाया कर। ए, अंजलि को काव्या के घर क्यों छोड़ के आया? पापा की बात नहीं सुनी थी क्या? लगता है पापा को पता चल गया है कि अंजलि हमारे साथ है। आने के बाद मैंने सारी बात कर ली थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं क्या? हाँ चलो, चलते हैं। चलो। भाई जरा गाड़ी खड़ी करो। कैसे हो तुम लोग? अच्छा हो यार। क्या हुआ? किस लिए तुम लोगों ने मुझे फोन करके बुलाया? एक छोटी सी डील है। कौन सी ऐसी डील है? बता मुझे। तेरे एरिया में एक को खत्म करना है। मेरे एरिया में किसे उड़ाना है बे? हैं? उसका नाम सुनते ही पूरा काशी कांप जाता है। ये सब फालतू का काम है। चुपचाप जिस रास्ते से आओ वहीं चले जाओ। वो कोई भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। तू हेल्प करेगा कि नहीं ये बता। मेरी बात तुम लोग कहाँ मानोगे? ठीक है चलो चलते हैं, चलो। भैया भैया भैया, जब आप नहीं थे ना तो वो सड़ा हुआ ताश चीनू बहुत परेशान करता था। क्या बात है, जरा पूछो ना उससे।
जिस कुत्ते को पाला था वो पागल हो गया था। पागल हुए कुत्ते को मुझे ही मारना पड़ेगा ना। मुझे माफ कर देना माँ, बच्चों को गलत मत समझना। तुम लोगों को एक कहानी पता है? एक जमाने में शेर का शिकार करने के लिए झुंड में कुत्ते आया करते थे, और अभी ये शेर इन कुत्तों का शिकार करने वाला है। आजा, पीछे हटो। थोड़ी उम्र हो गई है ना। ये हमारे और इन सब के बीच की लड़ाई है, कोई बीच में नहीं आएगा। पीछे जाओ, आजा। आ जाओ, मेरी गोद में बैठकर मच्छी खाने वाले लौंडो।
कल रात को पकड़ी गई शीला नाम की औरत जो गांजे का व्यापार करती थी। इंक्वायरी करने से ये पता चला है कि बहुत सारे मर्डर भी किए हैं उसने। तमिलनाडु कर्नाटका बॉर्डर में कत्ल करने वाले एक कातिल के बारे में इंफॉर्मेशन पता चली है। दोनों स्टेट के सीएम ने फरार अपराधियों को गोली मारने का आदेश दे दिया है। तीन चाय देना। कल रात को पकड़ी गई शीला नाम की औरत। इंक्वायरी करने से ये पता चला है कि बहुत सारे मर्डर भी किए हैं उसने। तमिलनाडु कर्नाटका बॉर्डर में कत्ल करने वाले एक कातिल के बारे में इंफॉर्मेशन पता चली है। दोनों स्टेट के सीएम ने फरार अपराधियों को गोली मारने का आदेश दे दिया है। अभी क्या करें? पुलिस स्टेशन में चलकर सरेंडर कर दें? हाथ लग गए तो बहुत मारेंगे, अगर भाग गए तो एनकाउंटर कर देंगे। हम लोग चुपचाप कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या कहते हो तुम लोग? 1 मिनट रुक जा, उसके पहले एक काम कर लूं। हेलो, कहाँ पर हो तुम सब लोग? पैसे हैं क्या? ये ले। हाँ। ये लो। मतलब टीवी पर जो न्यूज़ आ रही है वो सब सच है क्या? अंजलि, वो क्या है कि मेरे पापा को मारने वाले तुम ही लोग हो ना? मारने वाले हम ही हैं, लेकिन जिसने मारने के लिए कहा था वो मेरे पापा थे। बचपन में हमारी परवरिश अच्छे से हुई होती तो आज हम ऐसे नहीं होते, समाज में अच्छे इंसान बन के रहते। हम लोगों को जन्म देने वाले हमारे माँ बाप ने हमें सड़क पे फेंक दिया और हमें छोड़कर चले गए। अगर अच्छे लोगों ने हमें पाला होता तो आज हम भी तुम्हारी तरह होते। बुरे लोगों के हाथ में लगने की वजह से हम लोग आज ऐसे बन गए हैं। इसकी वजह हम लोग नहीं हैं, हमारे माता पिता हैं। अगर उन्हें हमें नहीं पालना था तो वो हमें किसी अनाथालय में भेज देते। ये हम लोगों की गलती नहीं है, ये इस समाज की गलती है अंजलि।
मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूँ, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करे। जो जिंदगी हमें मिली है वो किसी और को ना मिले। तुम्हारे पापा को मारकर हमने तुम्हें अनाथ बना दिया। अब तुम जो भी सजा दोगी हम सब भुगतने को तैयार हैं। अंजलि, रो मत अंजलि, तुम्हारे लिए मैं हूं ना। चलो अंजलि, प्लीज मेरी बात सुनो, रो मत, चलो।